की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। क्या बात। आज दूर दराज के इस पहाड़ी जिले जो कि बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, शीतल नगर, इस शीतल नगर में पोलिंग बूथ नंबर 22 के अंदर आए हुए हमारे जितने साथी सहयोगी, हमारे जिला के अध्यक्ष ठाकुर दर्शन सिंह जी और बूथ के प्रेसिडेंट, शक्ति केंद्र के प्रधान, माइनॉरिटी मोर्चा के हमारे प्रेसिडेंट साहब मोहम्मद यासीन साहब और जितने भी साथी सहयोगी आए हैं। चूंकि अंधेरा काफी हो गया है और आप काफी दूर दराज के एरिया से आए हैं, मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि इस अंधेरी रात में भी आपने जिस जोश और जज्बे के साथ और जिस हिम्मत और हौसले के साथ यहां इस भारतीय जनता पार्टी बूथ जन संवाद में हिस्सा लिया है, मैं आप सबका शुक्रिया करता हूं, आप सबका बहुत बहुत थैंक्स करता हूं। साथियों, मैं इससे पहले भी कई बार शीतल नगर में आया हूं। मुझे याद है जब मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था 2012 में, यूथ बीजेपी का, तब भी आया। 2014 के इलेक्शन में भी आया, 2019 के इलेक्शन में भी आया और बीच में भी जब यहां बनी में मुझे जाना होता है तो मैं बनी में भी कई बार आया। बनी के आखिरी कोने टप्पर तक जो हिमाचल प्रदेश के साथ टच करता है, मैं वहां तक गया। हमारे सामने एक तरफ पंजाब है और दूसरी तरफ हिमाचल। हम ऐसे स्थान पर हैं, यहां 3 स्टेटें मिलती हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब। और इस एरिया के अंदर मुझे याद है जब हम कठुआ से चलते थे बसोली और बसोली से शीतल नगर, शीतल नगर से बनी, बनी से निकलते हुए अगर हम डुगेन या लोई मल्हार के एरिया जो बिलावर से ऊपर जाते थे, बहुत बुरा हाल होता था, खस्ता हाल होती थी। और मुझे याद है यहां पहुंचते पहुंचते बहुत बुरा हाल होता था। लेकिन मैं सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद दूंगा। और मैं खुद जब पिछली बार यहां आया था तो यहां की सड़कों का बुरा हाल था, इस मेन रोड का बुरा हाल था। लेकिन आज जब मैंने देखा एक अच्छी कंडीशन में इस रोड का निर्माण हुआ है और साथ ही साथ गांव के अंदर काम चल रहे हैं। और ये जो आपकी रोड है जो कठुआ, बसोली, शीतल नगर, बनी से होती हुई छत्तरगाला में टनल और उसके बाद भद्रवाह डोडा, ये नेशनल हाईवे के तौर पर इसको नितिन गडकरी साहब ने मंजूरी दी। भारतीय जनता पार्टी हजारों करोड़ रुपया इस नेशनल हाईवे की रोड के लिए मोदी सरकार ने, नितिन गडकरी साहब ने उसकी मंजूरी दी। मेरे साथियों, मैं बनी हो, बिलावर हो, बसोली हो, शीतल नगर हो, हर एरिया में डुगेन, मैं एक एक गांव के एरिया के नाम आपको बताता हूं। ये वो स्थान है, यहां मैं खुद गया हूं, वो दौर भी हमने देखा है। और आज जो आपके चेहरों पर खुशी नजर आती है, रौनक नजर आती है, ये बताता है कि कितना बड़ा परिवर्तन मोदी सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी। साथियों, मोदी साहब जब हमारे प्रधानमंत्री बने 2014 में, उन्होंने नारा दे दिया, सबका साथ
सबका विकास, सबका विश्वास। और ये कहा कि सबका प्रयास, सब हम एक हैं। और मोदी साहब ने जो जो स्कीम चलाई, उस स्कीम से फायदा केवल हिंदू या मुस्लिम सिख नहीं, सबको हुआ। मोदी जी ने जो जो स्कीमें चलाई, मोदी जी ने जो जो काम किए, अगर मोदी जी ने गोल्डन कार्ड बनाए, मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, मोदी जी ने गोल्डन कार्ड आयुष्मान भारत योजना से बनाए, भगवान न करे कोई बीमार हो, खुदा ना करे, लेकिन इंसान है, बीमार हो जाता। अगर कोई आदमी बीमार हो जाए, एक साल में एक गोल्डन कार्ड से 5-5 लाख रुपए तक का इलाज होता। आप में से जिसने गोल्डन कार्ड बनाए हैं, हाथ खड़ा करो जरा। आपने नहीं बोले? हाँ साथियों, बनाए और यहां तुम बनाए और इस्तेमाल भी किया। देखिए हमारे यासीन साहब, बनाया भी और इस्तेमाल भी। करोड़ों लोगों ने जो मोदी साहब ने गोल्डन कार्ड दिए इलाज के लिए, उस गोल्डन कार्ड से एक एक साल में 5-5 लाख रुपया और उसका इलाज होता है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, दुनिया के अंदर ऐसी कोई स्कीम नहीं। उसके बाद सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना। एक एक गांव के अंदर 100 मकान, 200 मकान गरीबों के लिए। एक दौर था जब इंदिरा आवास योजना होती थी स्कीम, और इंदिरा आवास योजना में एक पंचायत में एक साल में कितने मकान आते थे? 1 या 2। यासीन साहब बताएं कितने मकान आते थे? 1 या 2। 1 या 2 मकान आते थे 200 इंदिरा आवास योजना में। और आज जब प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, और प्रधानमंत्री आवास योजना में एक पंचायत में 200 मकान गरीबों का आज बन रहा है। ये है मोदी सरकार। गरीबों को फ्री राशन, गरीब किसानों के खाते में 6-6 हजार, ये सारे काम मोदी सरकार ने किए। गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप, गांव में सड़कें, बिजली, जल जीवन मिशन, पानी, इस एरिया में भी काम चल रहे होंगे। मैंने देखा करोड़ों रुपए की पाइपें सड़कों के किनारे पड़ी। इसका मतलब इस एरिया में जल जीवन मिशन का काम शुरू हो गया। गरीब परिवार की माता बहनों को फ्री गैस के सिलेंडर कनेक्शन, ये अगर दिए तो मोदी साहब ने दिए। इसीलिए देश का बच्चा बच्चा आज मोदी साहब की जय जयकार करता है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, जो मोदी सरकार है, वो हिंदू का काम हो या मुसलमान का हो, सिख का हो या ईसाई का हो, मोदी साहब ने हर एक शख्स को फायदा दिया है। अगर मोदी साहब ने गोल्डन कार्ड बनाए, तो गोल्डन कार्ड से हिंदू को भी इलाज हो रहा है, मुसलमान को भी हो रहा है, सिख को भी हो रहा है, गांव वाले को भी हो रहा है, शहर वाले को भी हो रहा है, शीतल नगर को भी फायदा हो रहा है, बनी वाले को भी हो रहा है, तो बसोली वाले को भी हो रहा है। अगर मोदी साहब ने गरीबों को राशन दिया, तो हिंदू गरीबों को भी राशन मिला, मुसलमान गरीब परिवारों को भी राशन मिला, सिख गरीब परिवारों को भी मिला, गुजर बकरवाल हो, पहाड़ी कबीले का हो, हर एक शख्स को मोदी साहब ने जो स्कीम्स दी उसका फायदा हो। अगर गरीबों के मकान बनाए गए, तो मेरे साथियों, गरीब हिंदू के भी मकान बने तो गरीब मुसलमान के भी मकान बने, गरीब सिख के भी मकान बने, गरीब गुजर बकरवाल के मकान भी बने, तो गरीब पहाड़ी कबीले के लोगों के भी मकान बने। शहर के अंदर भी गरीब लोगों के मकान बने और गांव में भी बने, शीतल नगर में भी बने, बनी में भी बने, डुग्गन, डुगेन, लोहाई, मल्हार,
बनी, बिलावर, बसोली, हर जगह बने, जम्मू में भी बने, कश्मीर में भी बने। हर शख्स को मोदी सरकार का फायदा हुआ। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं जहां आम लोगों को बड़ा फायदा हुआ, जो मोदी साहब की स्कीम थी गरीबों, ज़ईफों, बेसहारा लोगों की खिदमत के लिए, उससे लोगों को फायदा हुआ। और साथ ही साथ डेवलपमेंट आप देखो, आज बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट पूरे जम्मू कश्मीर में हो रही। गांव गांव में सड़कों का जाल, गांव गांव में बिजली और जल जीवन मिशन से पानी, ये मोदी साहब की देन है। और तीसरा, पूरी दुनिया के अंदर आज हिंदुस्तान का जो डंका बज रहा है, आज लोग हिंदुस्तान की जय जयकार कर रहे हैं। आज मोदी साहब ने किस तरीके से पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। एक जमाना होता था अमेरिका रूस की बात चलती थी, आज ये जमाना है कि हिंदुस्तान की बात चलती है, मोदी साहब की बात चलती है। मेरे साथियों, हमने बड़े मुश्किल दौर देखे, हमने बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों का बहुत शोर सुना, लेकिन अब आप देखें धीरे धीरे अमन, शांति, खुशहाली की ओर जम्मू कश्मीर जा रहा है। हम सब मिलकर, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हम सबको एक होकर आने वाले सालों में, आने वाले 6 महीने के बाद फिर से लोकसभा के, पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे और एक बार फिर मोदी सरकार बने देश में। इसके लिए ये बूथ जन संवाद, हर पोलिंग बूथ पर, हर पंचायत के अंदर, हर शहर की वार्ड के अंदर जाकर हम लोग इस प्रकार आवाम से, लोगों से रूबरू हो रहे हैं। ये जो जन संवाद है, इसका अगर मैं उर्दू में तर्जुमा करूं तो आवाम से रूबरू होना, और वो भी बड़े बड़े शहरों में रैलियां नहीं करना, ऐसे 200, 300, 250, 100, 50 अलग अलग एरिया के अंदर जाना, पहाड़ में जाना, पंचायतों में, पोलिंग बूथों में। जैसे आज हम यहां शीतल नगर के इस 22 नंबर पोलिंग बूथ के ऊपर बैठकर यहां के लोगों से हम रूबरू हो रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने मोदी हुकूमत ने जो काम किए उसका जिक्र आपके साथ किया, आप लोगों ने मोदी सरकार की तारीफ की जो मोदी साहब ने काम किया, और फिर अपने यहाँ के कुछ मसाइल भी हमारे सामने रखे। हमारे डीडीसी, बीडीसी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स, उनको हम ये सारी डिटेल्स देंगे और इन मसलों का हल हो, ये हम ये भी कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरी आप सबसे गुजारिश है, जैसे पूरे मुल्क में और जम्मू कश्मीर में, आपके कठुआ, बनी, बिलावर, बसोली में जैसे ये डेवलपमेंट हो रही है, जैसे गरीबों का भला मोदी साहब कर रहे हैं, जैसे बेसहारा लोगों की खिदमत, बेसहारा लोगों का सहारा बनके मोदी हुकूमत काम कर रही है, ये कारवां, ये सिलसिला आगे चलना चाहिए। और 2024 में भी हम सबको मिलकर मोदी हुकूमत को फिर से मरकज में लाना है, फिर से मोदी हुकूमत बने। इसके लिए हम सब ने मिलकर एकजुट होकर, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या गांव के, क्या शहर के, हम सबको मिलकर काम करना। इंशाल्लाह जरूर करेंगे, इंशाल्लाह जरूर करेंगे हम। क्या बात है। तो यासीन साहब का जज्बे को मैं सलाम पेश करता हूं। यासीन साहब, आपको यही जज्बा है, हम सब एकजुट होकर रहते हैं, और इसलिए 2024 में जब इलेक्शन हो तो फिर एक बार 2024 में फिर एक बार ये जज्बा लेके हमने काम करना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू,
थैंक यू वेरी मच।